हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग अवार्ड्स या पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। किसके लिए दिया गया? महाबली के लिए। महाबली के लिए असगर वजाहत को 2021 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया। बिहारी सम्मान 31वां मधु कांकरिया को दिया गया। किसके लिए दिया गया? हम यहाँ थे के लिए मधु कांकरिया को 2021 का 31वां बिहारी सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान 31वां किसको दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसके लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, रामानुजन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? रामानुजन पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का नीना गुप्ता को दिया गया। नीना गुप्ता को 2021 का मैथ के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार होता है और प्रित्जर पुरस्कार होता है। दो पुरस्कार होता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 2021 का द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स को 2021 के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का फ्रांसिस कैरेज को दिया गया। फ्रांसिस कैरेज को 2022 का वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार भी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और रामानुजम पुरस्कार भी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया गया। 2022 का डेनिस सुलीवन को दिया गया। डेनिस सुलीवन यूएसए के रहने वाले हैं। किसके लिए दिया गया? टोपोलॉजी के लिए दिया गया। टोपोलॉजी के लिए यूएसए के रहने वाले डेविस सुलेवन को 2022 का मैथ के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया गया। नेताजी अवार्ड 2022 किसको दिया गया? शिंजो आबे को दिया गया। शिंजो आबे कौन हैं? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को 2022 का नेताजी अवार्ड दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब दिया जाता है? 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस होता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत रूप में दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप में दिया जाता है। 2022 का किसको दिया गया? व्यक्तिगत रूप में विनोद शर्मा को दिया गया और संस्थागत रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को व्यक्तिगत रूप में 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत रूप में 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। व्यास सम्मान 31वां 2021 का असगर वजाहत को दिया गया। किसके लिए? महाबली के लिए। बिहारी सम्मान 31वां 2021 का मधु काकरिया को दिया गया। किसके लिए दिया गया? हम यहाँ थे के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान 31वां 2021 का प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। किसके लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। रामानुजम पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और 2021 का नीना गुप्ता को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का किसको दिया गया? फ्रांसिस कैरेज को दिया गया। एबेल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का किसको दिया गया? डेविस सुलेवन को दिया गया। डेविस सुलेवन कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं और किसके लिए दिया गया? टोपोलॉजी के लिए दिया गया। नेताजी अवार्ड 2022 का किसको दिया गया? शिंजो आबे को दिया गया। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, इसीलिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को दिया जाता है। 2022 का किसको दिया गया? व्यक्तिगत रूप में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया और संस्थागत रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे अवार्ड्स। ये सभी अवार्ड्स हमेशा परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इन सभी अवार्ड्स को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों के नसीब में होती है। काबिलियत कैसे बढ़ेगी? जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंजिल पाने के लिए रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, एक बार पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन उसे याद रखना जरूरी है। वो याद कैसे रहेगा? रिवीजन के द्वारा याद रहेगा। आप लोग चीज़ों को याद रखने के लिए उसे जितनी बार रिवीजन करेंगे वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद रहेंगी। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।